ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आशयात्। देखिए इस बात को भी समझें, क्योंकि हम लोग इस बात को लेकर काफ़ी सामान्य व्यक्ति और बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत ठीक से गहराई में इस बात के बारे में नहीं सोचा, तो वो इसको लेकर काफ़ी ऊहापोह में, असमंजस में रहते हैं। क्या रहते हैं? कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, या पिछले जन्मों में जो शरीर हमने छोड़ा है उसकी उसमें तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। मतलब क्या बात हुई कि जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, तो मन बुद्धि, देखिए शरीर तो समाप्त हो जाता है, सबको मालूम है, और साथ ही साथ मन बुद्धि भी समाप्त हो जाते हैं उस शरीर के। वो अब वही मन बुद्धि दूसरे शरीर में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे लेकिन दूसरे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों ही नहीं मिलेंगे जो इस शरीर में थे। लेकिन होगा क्या फिर? क्या है दोनों का आपस में क्या कनेक्शन, क्या कैसे संपर्क, क्या कैसे पता लगे कि ये हमने जब जीवन छोड़ा और हमको दूसरा जीवन मिलेगा, तो ये तारतम्य क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि वायु आश्यात, जैसे वायु किसी जगह से, जहाँ जिस जगह में जाती है वहाँ पर जैसी गंध सुगंध होती है वह उसके साथ ले लेती है, ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार देहादि का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है, जैसे अभी हमारा जो शरीर है, जब इसका त्याग करेगा तो इससे मन सहित इंद्रियों को ले लेगा। मतलब शरीर तो खत्म हो गया, शरीर में तो कुछ बचा नहीं, तो मन सहित और इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। अब ये जो इंद्रियां हैं यथागत नहीं, ऐसा नहीं कि जैसी हैं बिल्कुल वैसी ले लेगा, बल्कि जो हमारी उस मृत्यु के समय जो क्या कहते हैं उसको, देखिए इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया है, और आपको जो भी व्यापार है या कर्मचारी आप जो भी काम करते हैं, वृत्ति मिलती है, तो हर महीने उसका पैसा आता है। व्यापार से पैसा है चाहे नौकरी की वृत्ति से पैसा है, दोनों ही एक जैसी बात है। उसमें से कुछ पैसा आप खर्च करते हैं, और माह के अंत में यदि आपने पूरा खर्च कर लिया तो अलग बात है, नहीं खर्च किया तो कुछ बच जाता है, और अगले महीने फिर से पैसा आता है, या अगले दिनों में, हफ्तों में, जैसे व्यापार होता है उसमें महीने की बात नहीं होती, उसमें तो दिनों और हफ्तों में लगातार काम चलता रहता है। तो किसी एक समय में आपके पास जो पैसा होता है उसकी स्थिति क्या होती है, कितना आपने खर्च किया और कितना कमाया, उसका जो जोड़ होता है, जो उसके कारण जो बचता है कुल मिला के, वो आपके पास वाला पैसा कहलाता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो इंद्रियों ने जो कुछ लिया, मन ने जो कुछ लिया, जब मृत्यु हो रही है, तो जैसे बैंक में जितना पैसा बचा रहता है आपके बैंक में किसी दिन, उसी प्रकार मृत्यु के समय शरीर में जो स्थितियां होती हैं, उसकी जो कुल स्थिति है उसके हिसाब से जो आपकी इंद्रियां हैं उनको ले जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है आत्मा। तो काम चलता रहता, आप कहीं नहीं जाते, जाता कौन है? शरीर, मन और इंद्रिय। अब ये बात थोड़ी ऐसी है कि आपको, सामान्य व्यक्ति को सुनने में ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाता और मेरा शरीर और मन यही सब छूट जाता है, तो फिर क्या बचा? लेकिन अगर आप यही बात जब गंभीरता से गहराई तक समझ जाएंगे, तो फिर तो आगे कोई समस्या ही नहीं, यही तो समझना है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।